जय श्री राम, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, तो आपके उनके जीवन में भी खूब तरक्की करना और उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात करना। वैसे उन लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग उपाय करते हैं। कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन ये फ़र्क क्या होता है, सही तरीके से सही मुहूर्त पर कुछ उपाय करते हैं तो वो उपाय सारे के सारे कारगर सिद्ध होते हैं। आज मैं फिर एक बहुत ही सुंदर वनस्पति आपके सामने लेकर आया हूँ और आज आप इस उपाय को करके इसको सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा हो जाएगा। वह तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे की बात करने जा रहा हूँ उसके बहुत सारे टोने टोटके बताए गए हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ खास उपाय लेकर आपके सामने लेकर आया हूँ जिन उपायों को करने से आपके जीवन में जो चल रही जो भी परेशानी है, जैसे धन की समस्या चल रही है, घर में अनेक प्रकार की दिक्कत हो रही है, ग्रह दोष लगे हैं, बहुत सारी दिक्कतों का आप सामना कर रहे हैं, उनको चुटकियों भर में खत्म कर देगा। लेकिन उनके साथ साथ यह पौधा केवल देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार ही काम नहीं करता, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत सारे फायदे आज मैं इसके वीडियो में आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो आज मैं आपको दोनों तरह के ज्ञान प्राप्त करवाऊंगा यहाँ पर, जिसमें आयुर्वेदिक दृष्टि सबसे पहले तो मैं आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा और उसके बाद आपको आयुर्वेदिक दृष्टि से यह पौधा कैसे काम करता है उसकी भी उन चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है पेड़ पौधे के बारे में, अर्थात जिसे भी कोई जड़ी बूटी बारे में जिसे भी ज्ञान होता है उसे कहीं भड़काने की जरूरत नहीं होती है। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लें और सब कुछ प्राप्त कर लेता है, ना तो उसे कोई बीमारी सताती है और ना ही उसे धन दौलत की समस्या या किसी भी चीज़ की समस्या की या किसी भी चीज़ की कमी बनी रहती है। लेकिन बस उपाय को जानने की जरूरत पड़ती है कि सही तरीके से किस तरह से हम उपाय करें, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें देवी देवताओं का अंश होता है और पेड़ पौधों की पूजा करने से, उनका उपाय करने से, अपने उनके साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने से हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छे पेड़ पौधों की जो अच्छी जड़ी बूटियाँ होती हैं इनसे इलाज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं और जब ये काम करता है तो जड़ से ही ठीक करता है। अर्थात जैसे होती ना बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ होती है जो कि जड़ से ठीक नहीं करती, बीमारी को दबा देती है और फिर उनको लेना बंद कर देते हैं तो बीमारी वापस आ जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जड़ से ही सब कुछ खत्म कर देता है, आपकी बीमारी को पूरा का पूरा खत्म कर देगा। और इसके जो दैविक गुण की वजह से इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत सारे उपाय इसके आज मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी धन की समस्याओं को भी खत्म कर देंगे। देखिए इसमें दोनों प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती है। देखा जाए तो एक दैविक शक्ति पाई जाती है, ऊपर से घरेलू उपचार करने की भी इसमें शक्ति पाई जाती है। तो इसमें दवा और दुआ दोनों एक साथ काम करती है। तो फिर कोई भी बीमारी क्यों नहीं हो, सब की सब ठीक हो जाएगी। बस आज की वीडियो में आप अंत तक बने रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में आज लेकर आया हूं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस पौधे को शायद ही आपने अपने अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के पास, रोड के किनारे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। जैसे देखिए इसमें किस तरह के पत्तियों में इसमें कांटे लगे रहते हैं और इसका जो फूल होता है वो भी बहुत सुंदर सा गोल्डन कलर का, पीले कलर का सुनहरा सा फूल होता है, जो कि आपको पौधा ये अक्सर आपने देखा ही होगा और इसका आप नाम जानते ही होंगे, लेकिन मैं तो इसको ब्रह्मदंडी के नाम से जानता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप इसे ढूंढेंगे तो इसको आप जानिएगा, ये ब्रह्मदंडी के नाम से जाना जाता है और कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से भी जानते हैं। यह एक अमेरिकन पौधा है और दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जैसे कोई जंगल हो गए, जैसे पहाड़ी हो गई, नदियों के किनारे, है ना, वहाँ पर ये सूखी जगह पर पाया जाता है। हर जगह पे, चाहे वो गांव हो, चाहे देहात हो, चाहे शहर हो, कहीं भी नदी नाले के किनारे सूखी जगह पर यह पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी कई सारे टोने टोटके हैं। अब इसमें से मैं कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो इसके फूल होते हैं, तो फूल, जड़, इसके पत्ते सभी बहुत ज़्यादा चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। तो इसको सही तरीके से, सही उपाय, सही दिन यदि आपने कर लिया, एक दिन खास दिन जो है उपाय है इसको कर सकते हैं। अब जैसे किस दिन इसके उपाय किए जाते हैं, जैसे बहुत सारे खास दिन होते हैं, जैसे हमारे पास दिवाली है, अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली है, अमावस्या है, पूर्णिमा हो गई, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले हो गए, ग्रहण का टाइम हो गया, है ना, कुछ ऐसे नक्षत्र हो गए जो कि खास दिन हो गए, जैसे शनिवार हो गया, मंगलवार हो गया, ऐसे दिन भी ये उसका उपाय हम कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। तो बस छोटा सा उपाय और अपना कुछ कीमती समय निकालकर यदि किसी भी दिन शाम के समय यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, लेकिन मानिए आपकी जन्म जन्मांतर से चल रही जो समस्याएं हैं वो यूं ही खत्म हो जाएगी। अगर माता लक्ष्मी की आपको कृपा लग जाती है, माता लक्ष्मी की कृपा आपको होती है, तो आप बहुत ही ज़्यादा धनवान इस पौधे से बन जाएंगे। तो आपको कैसे करना है यदि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपको पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली को समस्या है, कोई खास दिन अगर आप इसे करना चाहें, जैसे अभी ग्रहण लगा है तो आप उस दिन भी कर सकते हैं, है ना, कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
तो सबसे पहले एक दिन पहले आपको, जब भी आपको उसको उपाय को करना है, जैसे धन संबंधी समस्या का मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, तो आपको जब भी उपाय करना है तो उसको, इस पौधे को सबसे पहले एक दिन पहले आपको निमंत्रण दे करके आना पड़ेगा। निमंत्रण दे करके आए, जैसे पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन, तो इससे एक दिन पहले आपको क्या करना है, जाकर के बस निमंत्रण दे देना है और रात्रि के समय आपको उखाड़ करके लाना है। अब आप इसको जड़ सहित उखाड़ करके लाएंगे, आपको पूरा दिन भर जो है रखे रहना है। और जब लाते हैं तो एक बार ले आए आप, जैसे इसको ले आए, निमंत्रण देकर के आ गए एक दिन पहले। सपोज आज पूर्णिमा है, मान लीजिए आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी कल आपको लाना चाहिए था, और कल आप इसको उखाड़ कर ले आए। उखाड़ के लाने के बाद इसको पूरा दिन भर रखें, और पूरा दिन भर रखने के बाद इसको आप गंगा जल से अच्छे से धो लें। गंगा जल से धोने के बाद इसको मतलब गंगा जल से छींटे मार दें। तो गंगा जल से छींटे मारेंगे तो गंगा जल पवित्र जल होता है, तो इस कारण से इसमें कोई गंदगी हो तो गंगा जल से क्या होता है कि यह बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाता है। पूरा का पूरा पौधा उखाड़ के लाना है, ये बात का ध्यान रखना है आपको। आधा अधूरा पौधा नहीं लाना, पूरा जड़ सहित आपको ये पौधा उखाड़ करके लाना है। पूरा का पूरा जब उखाड़ करके लाते तो गंगा जल से उसे पहले धो लें। फिर उसके बाद आपके पास जो पंचामृत होता है, उस पंचामृत से भी इसको स्नान करवाना है। और शाम के समय में, अब आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उपाय क्या करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है, ठीक है। तो एक लाल कपड़ा ले लें और इसकी जो जड़ होती है, इसकी जड़ को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध करके रख देना है। लाल कपड़े के अंदर गंगा जल से धो ली जड़, पूरे पौधे को धो लें गंगा जल से और पंचामृत से। उसके बाद इसकी शाम को क्या करना है, जैसे पूर्णिमा के दिन शाम को क्या करना है आपको, अब इसकी जड़ को लाल कपड़े में पोटली बना करके आपको रखना है माता लक्ष्मी के चरणों में। अब आपको माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। अब जैसे आपने पोटली माता लक्ष्मी के चरणों में रखी, 108 बार आपको मंत्र बोलना है। और माता लक्ष्मी देवी जो शक्ति होती है उसमें इस पोटली में वो शक्ति चली जाती है। तो इस तरीके से जो वो जड़ है, अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आपकी जो जड़ होती है वो लाल कपड़े के अंदर वो सिद्ध हो जाती है। अब आपको क्या करना है, इस जड़ को उठा करके लाल कपड़े सहित आप उठा लेंगे और उठा करके आपको, जैसे कहीं आपका भंडार हो, कहीं रसोई हो, कहीं तिजोरी हो, तो वहां पे रख देना है। मतलब किसी भी शुद्ध स्थान पर ले जाकर के आपको रख देना है। ऐसी जगह पर रख देना है जहां बार बार किसी की नजर नहीं पड़ती। आप पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, लेकिन बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं को आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखेंगे तो किचन में अन्नपूर्णा का वास होगा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहेगी, आप बहुत ज्यादा धनवान बन जाएंगे। तिजोरी में भी आपकी माता लक्ष्मी की कृपा होगी, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां भी आप रखेंगे वहां उस स्थान पर वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अब नंबर दूसरा जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये भोले बाबा को प्रसन्न करने का उपाय है। यदि आप भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, भोले बाबा जो हैं बहुत ही दयालु देवता हैं। वो हल्के में प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्द में प्रसन्न हो जाते हैं। इसको किसी भी आप क्या करें कि जो जंगल झाड़ी वाला पौधा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें कांटे लगे रहते हैं, तो भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करेगा। क्योंकि भोले बाबा वैसे ही बेल वाला या कांटेदार पौधा जो धतूरा होता है उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कांटे जो हैं वो फूल में होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सुनहरा भी होता है। कांटों के बीच में एक फूल होता है ना। तो आप क्या करें, जैसे गुलाब होता है ना, तो गुलाब भी कांटों के बीच खुलता है, लेकिन वो है बहुत अच्छा पौधा। तो आप क्या करें कि पीले कलर का जो फूल होता है ना, इसको सावधानी से तोड़कर, क्योंकि इससे आसपास कांटे होते हैं, तो उसको बहुत ही सावधानी से तोड़ें और तोड़ करके भोले बाबा की लिंग पर चढ़ा दें सोमवार को। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करता है ये पौधा। खास तरीके से सोमवार के दिन, यदि आप सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर पर जाकर के इस फूल को चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा यानी भगवान शिव इतने ज़्यादा प्रसन्न होंगे। दोस्तों, इस फूल को आप हल्के में मत लीजिएगा, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है। सभी तरीके के उपाय इसमें हम कर सकते हैं। अब इसमें आप यदि पुष्प को ले जाकर भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही है, कोर्ट कचहरी का वातावरण चल रहा है ना, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी तरह का लड़ाई झगड़े हो, कोई दुश्मनों का हो, कोई भी मामला हो, सारी चीज खत्म हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्त होगी, है ना। चाहे आप गलती हो तब भी आपको विजय प्राप्त होगी, आपके ही पक्ष में मामला आएगा। यह आप उपाय कर सकते हैं। यह जड़ से होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको लाल कपड़े के अंदर इसको जड़ रखनी है और दाहिने हाथ में आपको इसको लाल कपड़े के अंदर दाहिने हाथ में लाल कपड़ा पकड़ें और उसमें जड़ को बांध दें। और जड़ को बांधने के बाद लाल कपड़े में आपको घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख दें। अब आप किसी काम करने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा नहीं होता था, कोर्ट कचहरी में आप चक्कर काटते रहते थे, विजय प्राप्त होनी चाहिए आपको। तो आप क्या करें, इस उपाय को कर लें। कोई भी काम करने जाते हैं तो 100% आप सफल होंगे। लाल कपड़े में इसके जड़ को लेकर के कुछ समय पहले आपने पूजा मंदिर में रख दीजिए और उसके बाद उठा करके अपने पॉकेट में इसको रख लेना है।
तो जिस भी काम को आप करने जाएंगे, किसी भी काम को आप करने के लिए निकलेंगे, तो 100 नहीं 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका जो कोर्ट कचहरी का जो, चाहे आप गलती क्यों नहीं हो, आपके पक्ष में ही फैसला आएगा। इतना ज़बरदस्त उपाय है इसका, इतना चमत्कारिक पौधा है। अब चलिए हम लोग इसके आयुर्वेदिक उपायों को जान लेते हैं। हमने आध्यात्मिक उपाय तो जान लिए, हमने इसके उपाय भी जान लिए आध्यात्मिक रूप से। अब हम इसके आयुर्वेदिक गुण को जान लेते हैं, आयुर्वेदिक उपायों को जान लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें देवी शक्तियाँ हैं और देवी शक्तियों के साथ साथ में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं जो कि अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं, और जड़ी बूटी होते हैं। इस कारण से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। जो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते दवाइयों में, यह आपका काम फ्री में ही हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, इस पौधे को यूं ही खरपतवार समझकर फेंक देते हैं, यूं ही उखाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि ये कांटेदार पौधा होता है। तो इसको हल्के में मत लीजिए दोस्तों, है ना। जो आज मैं उपाय अभी बताने जा रहा हूँ ना, आयुर्वेदिक गुण, तो आप देख करके दंग रह जाएंगे, आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि इतना खतरनाक उपाय भी इसका हो सकता है ना। जैसे आपके शरीर में, किसी के शरीर में जोड़ों का दर्द बना हुआ रहता है ना, हड्डियों में दर्द बना हुआ रहता है, कहीं कहीं पे सूजन आ जाती है, चोटिल हो गई है ना, चोट संबंधी समस्या हो गई। तो अब इसमें क्या है, एक्सटर्नल कोई भी चोट लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसका जो बीज होता है, इसके बीज का एक तेल आता है, ठीक है। इस तेल की आप मार्केट में बोलेंगे सत्यानाशी का तेल, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। आप बाजार में, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, सत्यानाशी के तेल के नाम से ही मिलता है। तो इसके बीज का तेल मिलता है। तो सत्यानाशी के तेल को क्या करिए, आप जहाँ पर भी आपको सूजन आ रही है, चोट लगी हुई है, दर्द है, तो आपको क्या करें, वहाँ पर इसकी मालिश करना शुरू कर दीजिए। तो इसमें क्या है, आप मालिश करना शुरू करेंगे तो आपका जो भी जोड़ों का दर्द है, या फिर जहाँ भी आपको दर्द हो रहा है, कहीं पे सूजन आ गई है, आपके चोट लग गई थी, उसकी सूजन है, तो वो सब खत्म हो जाएगी। यदि आप तेल नहीं ले सकते तो आप क्या करें, सत्यानाशी का पौधा उखाड़ लें और इसका जूस निकाल लें, है ना। थोड़ा सा जूस निकाल करके इसको थोड़ा सा गर्म करें, और गर्म करने पर इसकी जूस की मालिश करें, तो ये भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। लेकिन इसका जो तेल होता है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अब जैसे सांस रोग की कोई समस्या हो गई, जैसे दमा हो गया, अस्थमा हो गया, इस तरह की कोई भी समस्या है, खांसी जिसको ज़्यादा रहती है, तो क्या करें, इसकी जड़ ले आई। अब जड़ ला करके इसको सुखा लें, सुखा करके इसका पाउडर बना लें, और इस जड़ को कूट पीस करके ग्राइंडर में पाउडर बनाएं, और रोज सुबह खाली पेट 1 ग्राम चूर्ण इसको गर्म पानी या गर्म दूध के साथ आप यदि ले लेते हैं, तो सांस से संबंधित समस्याएं, दमा से संबंधित जो समस्याएं हैं, 1 सप्ताह के अंदर आपकी सांस की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तीसरे नंबर का जो उपाय है, बहुत जबरदस्त उपाय है, पीलिया, यानी जो जॉइंटिस होता है, पीलिया रोग में भी काम करता है। आपको क्या करना है, गिलोय का रस लेना है, गिलोय आती है, गिलोय का रस लेना है, और इसके जो जड़ है, उसके जड़ का जो चूर्ण होता है, उस गिलोय के रस में उसको मिला लेना है, जड़ के पाउडर को, और आपको थोड़ा सा मिला करके सुबह बस खाली पेट आपको पी लेना है, ठीक है। तो मुश्किल से आप 3-4 दिन में ही अगर इसको सुबह पी लेते हैं, तो 3-4 दिन जाते जाते जो रोग हैं आपके, वो जो पीलिया रोग है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। इसका जड़, इसके पत्तों को पीस के सर रस निकाल लें, और रस को क्या करें, पी जाइए। जैसे भी पी लिया होगा, तुरंत तत्काल रूप से 2 टाइम आप पिए इसको, सुबह शाम, तो आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी पीलिया में। कभी कभी कुछ ऐसी समस्या होती है, मूत्र विसर्जन के समय मूत्र विकार होने लगते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है, मूत्र संबंधी पेशाब में जलन होने लगती है, मूत्र करते समय दिक्कत होने लगती है, मूत्राशय जब निकलता परेशानी हो जाती है। तो अब इस परेशानी के लिए क्या करें, इस जड़ का पाउडर लाएं। आप मार्केट पे भी ले सकते हैं, मार्केट से ला सकते हैं, पतंजलि में भी मिलता है इसका पाउडर। तो आप पाउडर ले लें, 20 ग्राम पाउडर को आप लें, पानी में मिलाएं, 20 ग्राम पाउडर लें, इसको पानी में मिलाएं, और पानी में मिला करके आप पानी के साथ इसको लेना शुरू करें, है ना। जैसे 20 ग्राम पाउडर आपने ले लिया, या तो फंकी मार लें या पानी में घोल के पी लें। तो पाउडर यदि आप इसका लेंगे ना, तो ये जो है महंगी से महंगी जो दवाई काम नहीं करती है, आपका इलाज जो है फ्री में हो जाएगा, मतलब बिल्कुल फ्री में आपका जो है इलाज हो जाएगा पूरी तरह से, है ना। वैसे तो सत्यानाशी का पौधा है, त्वचा रोग संबंधित भी होता है, कुष्ठ रोग किसी को हो गया, है ना, या फिर शरीर के एक्सटर्नल पार्ट में क्या हो गया, दाग धब्बे हो गए, तो इसका पेस्ट लगा लेते हैं, है ना। जैसे इसकी जड़ पीस लिया, पौधे की पत्तियां पीस ली, पत्तियों को पीस करके इसका यदि पेस्ट दाग धब्बे पे लगा ले, तो दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। या दांत खाज खुजली जो होती है, वो भी इसका तेल लगाने से, जो इसके बीज का तेल होता है, उसको, बीज का तेल भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है, उसको लगा लो आप, तो कितनी भी पुरानी खुजली हो वो भी ठीक हो जाती है। यानी खाज खुजली की बीमारी भी है ठीक कर देता। तो इस वीडियो में यह जो सत्यानाशी है, जिसे ब्रह्मडंडी के नाम से जाना जाता है, मैंने दोनों तरह के उपाय आपको बता दिए। एक तो तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय बता दिया, जो कि आपके धन खींचने का काम करेगा, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करेगा, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। और दूसरा उपाय जो मैंने आपको बताया है, वो आयुर्वेदिक उपाय है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि पीलिए में, या फिर आपको खांसी जुकाम हो गए हैं, दमा अस्थमा की शिकायत है, त्वचा रोग संबंधित उपाय, इनमें सब में ये इसके जो दैविक गुण हैं वो काम आते हैं इस पौधे के। और दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त जो है
ये काम करती है, इसमें दवा के साथ दुआ भी काम करती है। दवा दुआ दूध जब दोनों एक साथ काम करने लगता है तो आदमी निराश नहीं हो सकता, उसके जीवन में कोई समस्या ही नहीं आ सकती। बस हम लोग क्या होते हैं कि जड़ी बूटी और पेड़ पौधों पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना, तंत्र शास्त्र पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें पता नहीं लग पाता। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको वनस्पति के बारे में जो बताया उसके दोनों के दोनों उपाय मैंने आपको बता दिए। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय लक्ष्मी मैया, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।